Hello everyone, today is our new topic, cell. So let's start it. Cell is the structural and the functional unit of life. First found किसने किया था सेल वॉल को, हम उसकी बात करते हैं. तो रॉबर्ट हुक जो है उन्होंने ओक ट्री था एक, उसकी डेड सेल से बेसिकली जो उसकी डेड सेल्स थी उनसे डिस्कवर कर दी थी सेल वॉल को, राइट. तो अगर आपसे पूछा जाता है कि फादर ऑफ द सेल वॉल कौन है तो रॉबर्ट हुक है. और अगर आपसे पूछा जाता है कि लिविंग सेल के फादर कौन है तो वो हमारे एवी ल्यूएनहॉक है, क्योंकि इन्होंने माइक्रोबायोलॉजी में भी एक इम्पॉर्टेंट रोल को प्ले किया था. जैसे कि इन्होंने डिस्कवर किया था लिविंग सेल लाइक बैक्टीरिया. तो ये माइक्रोबायोलॉजी में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करते हैं, बेनिफिशियल रोल को भी प्ले करते हैं. ठीक है, अब हम बात करते हैं सेल की. अ सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. सेल क्या है? एक स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लाइफ की. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सारे बने हैं सेल से, जो कि परफॉर्म करते हैं एक एसेंशियल फंक्शन को सस्टेन करने के लिए अपनी लाइफ को. अब जो सेल होता है ये दो पार्ट्स में बटा होता है बेसिकली. फर्स्ट इज सेल्यूलर एंड सेकंड इज ए सेलुलर. अब जो आपका सेल्यूलर होता है, जैसे कि आप सबको पता ही है कि जो सेल्यूलर है ये भी फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड होता है, जैसे कि यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक. अब जो सेलुलर होता है, ए सेलुलर होता है बेसिकली. जो ए सेलुलर होता है उसमें हम सीधा कंसिस्ट करते हैं कि नो सेल वॉल, इसके अंदर सेल वॉल नहीं होती. तो इसीलिए इसका एग्जांपल लिया जाता है वायरस, क्योंकि वायरस में जो है ओनली डीएनए प्रेजेंट होता है. पर वायरस हमें पता है जैसे कि कोविड-19 ये भी एक वायरस था और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल था. तो अब हम ये सोचते हैं कि इसके अंदर तो सेल वॉल भी नहीं है, सेल मेम्ब्रेन भी नहीं है, तो इतना पावरफुल कैसे है? बट इट इज पॉसिबल. ओनली डीएनए से ही वो पूरी दुनिया में आतंक मचा सकता है. तो वायरसेस देख लो आप कितने ज़्यादा पावरफुल होते हैं. और होता क्या है? सिर्फ और सिर्फ दिमाग उनका कह सकते हैं डीएनए. सो नाउ अब हमें पता होना चाहिए ऑर्गेनेलीज क्या होती हैं. अब जैसे कि हमारे से पूछ लिया जाता है कि सपोज वी लर्न अबाउट द सेल, तो हमारे से फर्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि सेल के बारे में बता दो. अच्छा, ऑर्गेनेलीज बता दो क्या क्या होती हैं. तो ऑर्गेनेलीज के लिए कभी भी आपसे पूछा जाता है तो आपको बताना होता है कि ये एक लिटिल ऑर्गन्स होते हैं. क्या होते हैं? ये हमारे लिटिल ऑर्गन्स होते हैं. अब आपसे पूछा जाता है कि टाइप ऑफ सेल के बारे में बताइए, तो टाइप ऑफ सेल के बारे में आप क्या बताएंगे? सिंपल सी चीज़ है, सिंपल बताना है, बिल्कुल इतना ज़्यादा हाइप में लेना ही नहीं है कि सेल जो है वो दो पार्ट्स में बटा है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक. अब प्रोकैरियोटिक जो है ये इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं बैक्टीरिया, एंड यूकैरियोटिक का एग्जाम्पल हम लेते हैं प्लांट सेल. ठीक है, अब आपको मैं इनका डिफरेंस बताती हूँ कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन देम, राइट. तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को हम इस तरीके से पढ़ेंगे जो साथ साथ ही याद हो जाए. हमें बाद में रिवाइज करने का ही टाइम मिलना चाहिए, हमें रट्टा मारने के लिए नहीं ढूंढना पड़े बायोलॉजी को. हमें सिर्फ और सिर्फ अभी पढ़े और अभी याद हो जाए. मेरी क्लास में इतना करना है बस, ठीक है. मैंने इतना हाइप में आपको नोट्स भी नहीं लिखवाए हैं कि भाई बहुत सारा लिखवा दिया है जो पढ़ने में भी दिक्कत हो. ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक का क्या होता है? बेसिकली सिंपल फंडा है. प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को डिफरेंस करके दिखाती हूँ मैं आपको बिल्कुल फ्लॉलेस फॉर्म में. देखो, प्रोकैरियोटिक जो होता है ये सिंपल होता है स्ट्रक्चर में, बल्कि यूकैरियोटिक जो होता है ये कॉम्प्लेक्स होता है स्ट्रक्चर में. और प्रोकैरियोटिक जो होता है ना, इसके अंदर नो न्यूक्लियस, मतलब इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है, डीएनए फ्लोट कर रहा है साइटोप्लाज्म में. साइटोप्लाज्म पूछोगे तो एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है सेल के अंदर, उसके अंदर ही डीएनए फ्लोट कर रहा है, राइट. पर यूकैरियोटिक में क्या होता है? इसका एक न्यूक्लियस कंटेन होता है और डीएनए भी कंटेन होता है. ठीक है, तो डिफरेंस आया ना इसमें, याद करने में भी इजी रहेगा. आफ्टर दैट प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है? नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, इसके अंदर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती ही नहीं है. और जबकि यूकैरियोटिक में क्या होता है? इट कंटेन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज. ऑर्गेनेलीज का मतलब मैंने आपको बताया लिटिल ऑर्गन्स. अब आप मुझसे पूछोगे कि व्हाट इज अ मेम्ब्रेन बाउंड, तो मेम्ब्रेन बाउंड जो होते हैं ये सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं लाइक गोल्गी अपैरेटस या गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया जिसे हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल. बेसिकली इट इज अ फैमिली ऑफ द सेल. सेल के अंदर कंसिस्ट रहते हैं, एक परिवार की तरह स्थित है उसके अंदर. ठीक है, अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल. तो बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ सेल क्या होता है? स्ट्रक्चर ऑफ सेल में हम पढ़ते हैं सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन जो होती है ये सेकेंड लेयर होती है हमारे सेल की, और सेल वॉल जो होती है वो फर्स्ट लेयर होती है हमारे सेल की. आफ्टर दैट देखा जाता है सेल वॉल के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर हमारे जो अंदर की परिवार हम कह सकते हैं, उसके अंदर बहुत सारे कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, जो कि फर्स्ट हम ले लेते हैं आपका न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अंदर होता है आपका डीएनए. डीएनए की फुल फॉर्म होती है डिरेक्सिबो न्यूक्लिक एसिड, जैसे कि आप लोगों को पता है, एक नंबर में क्वेश्चन आता है ये भी. आफ्टर दैट डीएनए के अंदर क्या होता है? डीएनए के अंदर होता है राइबोसोम. राइबोसोम का वर्क क्या होता है? राइबोसोम का वर्क होता है प्रोटीन को सिंथेसाइज करना.
न्यूक्लियस के अराउंड अस में क्या है, न्यूक्लियस के जो साथ में ये स्ट्रक्चर बन रहा है, तो ये क्या है, ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। आफ्टर दैट ये गोल्गी अपैरेटस है, एंड टी शेप का जो आपको शो हो रहा है ये आपका सेंट्रोजोम है। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन मैं आपको बता चुकी हूँ। अब जो वैक्यूल है उनका फंक्शन आप सुन लीजिए। वैक्यूल का फंक्शन होता है स्टोर करना फूड को, और आगे मैं आपको इसका पूरा होल समरी दे देती हूँ कि सेल वॉल जो होते हैं वो सेपरेट करते हैं आउटर और इनर इन्वायरमेंट को। जो आपका सेल वॉल है, फर्स्ट मेम्ब्रेन है, ये क्या काम कर रही है, फर्स्ट मेम्ब्रेन आपका काम कर रही है सेपरेट करने का, इनर और आउटर इन्वायरमेंट को सेपरेट कर रही है। सेल मेम्ब्रेन क्या कर रही है, सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, और सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, आउटर कवरिंग होती है सेल की। सेल के अंदर की जो सेकंड मेम्ब्रेन है इसी को हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये आउटर कवरिंग करती है सेल की, मतलब सेल को बचा कर रखती है बाहर के सब्सटेंसेस से, और कंट्रोल करती है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस की जो इन और आउट हो रहे हैं इसके अंदर से, ठीक है, जैसे कि थ्रू दी ऑस्मोसिस के थ्रू होता है। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, साइटोप्लाज्म के बारे में। तो आप पूछ सकते थे मुझसे कि व्हाट इज अ साइटोप्लाज्म, क्योंकि मैंने आपको प्रोकैरियोटिक में बताया था। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है, सबसे पहले आप ये पूछिए, तो मैं आपको समझाती हूँ। साइटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है एक जेली लाइक सब्सटेंस जो इनसाइड द सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। ये कंटेन करता है ऑर्गेनेलीज को और न्यूट्रिएंट्स को, राइट। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस का क्या काम होता है, कंट्रोल करना सेंटर ऑफ द सेल को, बिकॉज इट इज अ डीएनए प्रेजेंट, क्योंकि इसके अंदर इन दिस डीएनए प्रेजेंट, न्यूक्लियस के अंदर मैंने आपको बताया था कि डीएनए प्रेजेंट होता है। अब जो डीएनए होता है वो कंटेन करता है जीनोम या फिर जेनेटिक मटेरियल को। तो डीएनए किसको कंटेन करता है, जेनेटिक मटेरियल को, ठीक है। आफ्टर दैट आता है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल डिवीजन एंड ग्रोथ। अगर हमारा जो होगा तो जो ह्यूमन के अंदर फंक्शन है वो कैसे हो जाएगा, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। In every nucleus, DNA is very important. It plays a beneficial role and important role in our human lives, right? माइटोकॉन्ड्रिया आप सब जानते हैं, मैंने आपको बताया था पावर हाउस ऑफ द सेल, एक तरीके का पावर प्रोवाइडर है भाई, चार्जर का काम कर रहा है। इट प्रोड्यूस एटीपी। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये प्रोड्यूस करता है एटीपी को, एडिनोसाइन ट्रायोस फॉस्फेट, एटीपी की फुल फॉर्म होती है, एक मार्क्स में पूछी जाती है। थ्रू सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया का वर्क। अब हम बात करते हैं ईआर, जैसे कि मैंने आपको बताया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ ईआर और रफ ईआर में बढ़ती है। अब जो स्मूथ ईआर है ये कंटेन करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं लिपिड्स को, मेटाबॉलिज्म को, और स्टोरेज करते हैं उनकी, ठीक है, और प्रोड्यूस करते हैं हार्मोन्स को, लिपिड्स को एंड अदर सेलुलर प्रोडक्ट्स को। अब हम बात करते हैं रफ ईआर की, तो हैव राइबोसोम, जिसके पास राइबोसोम होता है, हेल्प करता है प्रोटीन को सिंथेसाइज करने की। मैंने आपको बताया था राइबोसोम का वर्क क्या होता है, राइबोसोम हमारे प्रेजेंट होते हैं डीएनए के अंदर, और राइबोसोम का वर्क होता है प्रोटीन को सिंथेसाइज करने का। और जो फोल्डिंग होती है वो कंट्रोल करी जाती है क्वालिटी की, एंड स्टोर करी जाती है स्टोरिंग के लिए, ठीक है। जो स्टोर करते हैं ना बेसिकली न्यूट्रिएंट्स वगैरह को, वो ही करता है वो काम। अब प्रोड्यूस करते हैं प्रोटीन को, जो रफ ईआर है ये प्रोड्यूस करेंगे प्रोटीन को, और दैट बिकम पार्ट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो नाउ माय लेक्चर इज कंप्लीटेड, क्योंकि ज़्यादा पढ़ाएंगे तो फिर बच्चे बोर हो जाते हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम आपको राइबोसोम, गोल्गी अपैरेटस और इसके कुछ फंक्शंस बताएंगे जो आपके सेल में कंसिस्ट करते हैं। आफ्टर दैट हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे रिलेटेड टू द सेल। मैं आपको कुछ बेनिफिशियल क्वेश्चंस बताऊंगी। सो तब तक के लिए गुड बाय एंड